आज के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में एक क्वेश्चन एक टॉपिक मैं जो करवाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक का आज का जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी किस प्रकार करेगी, कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले थोड़ा ये बता दूं। क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकते हैं कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम में। दूसरा, कंपटीशन के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स आप सुने कि राजस्थान की प्रमुख, एक क्वेश्चन और इस तरीके से आपसे पूछ सकती है यूनिवर्सिटी, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं, किसी एक का विस्तृत वर्णन कीजिए। या स्टूडेंट आपको किसी एक सिंचाई परियोजना का नाम देगी ये पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है तो इस प्रकार पूछेगा कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। और कई बार क्या है कि सिंचाई परियोजना का नाम लेके आपसे पूछ सकता है, तो वो कैसे होगा, वो क्वेश्चन होगा चंबल घाटी परियोजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पहले आपको बता देता हूँ राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और उसके बाद किसी एक परियोजना का हमको वर्णन करना है। तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन जैसा कि आएगा आपको कि राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी, किसी एक का विस्तार करेगा। तो मैं आपको बता दूं राजस्थान में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहले सबसे बड़ी परियोजना चंबल घाटी परियोजना, नंबर 2 माही बजाज सागर परियोजना, नंबर 3 इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नंबर 4 भाखड़ा नांगल परियोजना, नंबर 5 व्यास परियोजना, नंबर 6 सिद्धमुख परियोजना, नंबर 7 नोबल परियोजना, 8 नर्मदा परियोजना, बिसलपुर परियोजना, नंबर 10 गुड़गांव नहर परियोजना, नंबर 11 ओखला जलाशय परियोजना और अंतिम है जाखम परियोजना। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं बताई। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी परियोजना चंबल घाटी परियोजना, नंबर 2 पे है माही बजाज सागर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, नोबल परियोजना, नर्मदा परियोजना, बिसलपुर बांध परियोजना, गुड़गांव नहर परियोजना, ओखला जलाशय परियोजना और जाखम परियोजना। इन सब परियोजनाओं में से आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की परियोजनाओं के बारे में बताते हुए किसी एक परियोजना का नाम, तो मैंने आपको परियोजनाओं में राजस्थान में परियोजना चले का नाम बताया। किसी एक के बारे में हम आज बात करेंगे। राजस्थान में चंबल घाटी परियोजना, उसी परियोजना में चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी के ऊपर बनी हुई परियोजना चंबल घाटी। स्टूडेंट नदी घाटी के ऊपर परियोजनाएं क्यों चलाई जाती है, ऐसा क्यों है, ये परियोजनाएं क्यों फेमस है, क्या कारण है। तो ये क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो सरकार के पंचवर्षीय योजना के अंदर चलाई गई परियोजना। कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए परियोजनाएं चलाई गई। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि के उत्पादन को बढ़ावा, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और जल विद्युत की आपूर्ति के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की आवश्यकता थी उसके लिए, और जो नदी में बाढ़ें आया करती थी उस बाढ़ नियंत्रण के लिए परियोजनाएं चलाई गई। नदी घाटी पर परियोजना चलाई, जिसकी नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। वैसे ही
राजस्थान में एक फेमस परियोजना, इसका नाम चंबल घाटी परियोजना है स्टूडेंट। तो चंबल घाटी के बारे में आपको स्टूडेंट मैं बताता हूँ। चंबल नदी भारत के हृदय स्थल विंध्याचल के बीच जनापाओ की पहाड़ियों में से निकलती है। यह भाग समुद्र से 1000 मीटर ऊंचा है। यह 332 किलोमीटर उत्तर की ओर बहती हुई चौरासीगढ़ के समीप राजस्थान में प्रविष्ट एक नदी है जिसका नाम है चंबल। इस प्रकार 320 किलोमीटर के बहाव में 400 मीटर का ढाल चौरासीगढ़ से कोटा तक चंबल एक संकरी घाटी से बड़ी सहायक नदी काली सिंध से मिलती है। तत्पश्चात राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई बहकर उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। स्टूडेंट, योजना के क्या उद्देश्य है? इस चंबल घाटी परियोजना या इस योजना के उद्देश्य है, इसकी बात कर लूं मैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। ठीक है स्टूडेंट, योजना के उद्देश्य तो योजना के उद्देश्य क्या थे? चंबल घाटी योजना के क्या उद्देश्य हैं? तो उद्देश्यों के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट आपको। चंबल नदी योजना या चंबल नदी घाटी परियोजना का बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। नंबर 1 जो मैं आपको इसके उद्देश्य बता दूं, बाढ़ नियंत्रण से जन धन की हानि को रोक। बाढ़, जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो आसपास के क्षेत्र तक तबाह हो जाती है, मिट्टी अपरदन से काफी बह जाती है, बहुत नुकसान होते हैं। तो बाढ़ नियंत्रण से जन धन की हानि को रोकना, जल विद्युत उत्पन्न करना। तीसरा, पेयजल की व्यवस्था करना। नंबर 4 उद्देश्य भूमि के कटाव को रोकना। नंबर 5 बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था करना। अगला उद्देश्य नंबर 6 मत्स्य पालन करना। नंबर 7 मलेरिया नियंत्रण करना। और नंबर 8 वृक्षारोपण करना। उसके बहुत सारे उद्देश्य मैंने आपको बताया, बहुउद्देशीय परियोजना है। नंबर 1 था बाढ़ नियंत्रण से जन धन की हानि को रोकना था, जल विद्युत उत्पन्न करना दूसरा पॉइंट। तीसरा उद्देश्य पेयजल की व्यवस्था करना। नंबर 4 भूमि के कटाव को रोकना। नंबर 5 बांधों से नहरें निकालकर सिंचाई करना। नंबर 6 मत्स्य पालन करना। नंबर 7 मलेरिया पे नियंत्रण करना। और नंबर 8 वृक्षारोपण करना। ये इस योजना के उद्देश्य हैं स्टूडेंट। इसके बाद बात करते हैं चंबल घाटी परियोजना के लिए उपयुक्त दशाएं। अगला मेरा पॉइंट है चंबल घाटी परियोजना के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी? इसमें उपयुक्त दशाएं किस प्रकार है? जल का समुचित उपयोग करना। पहला इसमें जल का समुचित उपयोग करना। इसके लिए उपयुक्त जो दशाएं हैं उसमें पहला जल का समुचित उपयोग। इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट आपको, चंबल नदी के पानी का उपयोग करने के लिए राजस्थान के निर्माण के पूर्व इंदौर, मेवाड़ और कोटा राज्यों के भूतपूर्व शासकों ने विशेषतः अलग अलग योजनाएं बनाई थी, लेकिन राजनीतिक कारण, आर्थिक कठिनाइयां, वैज्ञानिक साधनों की कमी, यातायात के सीमित साधनों के परिणाम स्वरूप इस योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। परंतु आजादी के बाद इस योजना का कार्य शुरू हुआ। नंबर 2 नदी का गहरी व संकरी घाटी से होकर बहना। इसमें पॉइंट 2 है नदी का गहरी व संकरी घाटी से होकर बहना। संकरी है गहरी घाटी से होकर बहना। इसकी दूसरी दशा नदी का संकरी व गहरी घाटी से होकर बहना। तो स्टूडेंट चंबल नदी की घाटी गहरी होने के कारण पानी का तल
काफी नीचे रहता है, इसलिए बांध का निर्माण कर पानी के तल को ऊपर उठाना आवश्यक है। तो पहले आपको दोबारा रिपीट करूं कि नदी का संकरी व गहरी घाटी से होकर बहना। चंबल नदी गहरी व संकरी घाटी से होकर बहती है। कई स्थानों पर तेज ढाल के फलस्वरूप जलप्रपात मिलने के कारण जल विद्युत का उत्पादन सुविधापूर्वक व सरलता से किया जाना संभव है। नंबर 3 है नदी तल के नीचे पानी रहना। नदी तल के नीचे पानी रहना। तो स्टूडेंट ये अगली दशा कहते हैं कि चंबल नदी की घाटी गहरी होने के कारण पानी का तल काफी नीचे रहता है, इसलिए बांध का निर्माण कर पानी को ऊपर उठाना आवश्यक था। इसके बाद है कच्चे माल की प्रचुरता। अगला पॉइंट है कच्चे माल की प्रचुरता। स्टूडेंट अगली दशा इस बेसिन में कच्चे माल की कमी नहीं है। उदाहरण के लिए चूने का पत्थर और वन इस क्षेत्र के मुख्य साधन आता है। कई प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। अकाल तथा बाढ़ों के प्रयोग को कम करना इसका अकाल तथा बाढ़ों के प्रकोप को रोकना या कम करना। राजस्थान राज्य की क्षेत्र में अकाल व बाढ़ों के प्रकोप को कम करने के लिए तथा कृषि को स्थायी रूप देने के लिए ये योजना लाना अति आवश्यक था। अगला है 10वीं समस्या का निराकरण। चंबल नदी घाटी में मिट्टी का कटाव अधिक होने से गड्ढे काफी विस्तृत भूभाग पर पाए जाते थे। ये गड्ढे डाकों के छिपने में सहायक थे, अतः इन खड्डों के विस्तार को रोकने के लिए नदी पर बांध बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। अगला पॉइंट है निर्माण सामग्री का सुगमता से प्राप्त होना। चंबल नदी परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और आपको बता दूं इसके बाद कुछ अनुकूल परिस्थितियों के कारण इस परियोजना का कार्य सुगमता से प्रारंभ किया गया। इसके बाद पॉइंट आ जाता है योजना की शुरुआत। पॉइंट है योजना की शुरुआत। योजना की शुरुआत। तो शुरुआत की बात करें, चंबल योजना का सूत्रपात सर्वप्रथम 1943 में जल विद्युत के लिए कोटा के निकट एक बांध बनाए जाने के रूप में हुआ, लेकिन 1945 तक यह निर्णय लिया कि 3 बांध और उन पर विद्युत केंद्र बनाए जाएंगे। सन 1950 तक इस योजना में 48.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोटा सिंचाई बांध तथा नहरों के निर्माण कार्य को भी सम्मिलित किया गया। इस योजना पर कुल 100 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसका वह राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों सरकारें बराबर करेंगी। इस राज्य के कुल 65 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके राज्य के 65 करोड़ रुपए करीब खर्च हुए। इसके बाद है चंबल योजना की रूपरेखा। इस योजना की रूपरेखा, चंबल योजना की योजना की रूपरेखा, चंबल योजना की रूपरेखा। तो स्टूडेंट, चंबल घाटी को देश के विकास के कार्यों में सम्मिलित करते हुए योजना आयोग ने निम्न कार्यों को शामिल करते हुए अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी। 3 बांध, इसके 3 बांध हैं: गांधी सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध व कोटा बांध, और प्रत्येक बांध पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया। नंबर 2, इसी के अंदर कोटा के समीप एक बैराज का निर्माण हुआ है। अगला पॉइंट, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नदी के किनारों पर नहरों का निर्माण किया गया है। अगला पॉइंट स्टूडेंट, दोनों राज्यों के लिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के लिए विद्युत संप्रेषण लाइनों का जाल बिछाना तथा दोनों राज्यों के लिए एक स्टेशन केंद्र बनवाया गया। इसके बाद है योजना के चरण। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, योजना के चरण। योजना के चरण की बात करता हूं स्टूडेंट, इस योजना को 3 चरणों में पूरा किया गया है जो निम्नलिखित है। प्रथम चरण, इस चरण में गांधी सागर बांध, कोटा बैराज सागर बांध पर जल विद्युत संप्रेषण लाइनें तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आदि कार्य सन 1960 तक पूरा कर लिए गए। द्वितीय चरण में, इस चरण में राणा प्रताप सागर बांध और जल विद्युत गृह निर्माण पूरा किया गया। नंबर 3, तृतीय चरण, इस चरण में ज्वार सागर तथा कोटा बांध, इस पर एक जल विद्युत गृह के निर्माण कार्य को संपन्न किया गया। अगला पॉइंट है चंबल घाटी परियोजना के मुख्य बांध व निर्माण कार्य। चंबल परियोजना के मुख्य बांध, चंबल परियोजना के मुख्य बांध, स्टूडेंट चंबल परियोजना के मुख्य बांध, इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। वह निर्माण कार्य, वह निर्माण चंबल परियोजना के मुख्य बांध निर्माण कार्य। तो स्टूडेंट सन 1953-54 में शुरू किए गए इस निर्माण कार्य को संपन्न किस प्रकार किया गया, उसमें कौन कौन से बांध बनाए गए। नंबर 1, गांधी सागर बांध। इस परियोजना में जो सबसे पहले बांध गांधी सागर बांध, बानपुरा तहसील से, बानपुरा से 33 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश से 84 गढ़ से 8 किलोमीटर दूर, जहां घाटी की चौड़ाई कम है, वहां गांधी सागर बांध का निर्माण 1960 में किया गया। यह बांध 510 मीटर लंबा और 62 मीटर ऊंचा है। बांध के दोनों ओर 2 नहरें का निर्माण किया गया है। इन नहरों की कुल लंबाई में से 261 किलोमीटर राजस्थान में तथा 641 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। यह नहरें 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती हैं। गांधी सागर बांध पर ही गांधी सागर विद्युत स्टेशन 93 मीटर लंबा और जिसमें 15-15 मीटर की दूरी पर 28,000 किलोवाट शक्ति के कुल 5 उत्पादन यंत्र लगाए गए हैं, जो कुल 115 मेगावाट शक्ति का उत्पादन करते हैं। इससे 60% भारांश की कम से कम 80,000 किलोवाट बिजली मिलने लगती है। बांध के पास हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइनें भी तैयार की जा चुकी हैं। इससे प्रथम चरण पर 48 करोड़ रुपए व्यय हुए। इसी पे हमने बात की चंबल घाटी के मुख्य बांधों में, पहला मैंने आपको बताया जैसा कि गांधी सागर बांध। नंबर 2 है राणा प्रताप सागर बांध की बात करेंगे। गांधीनगर बांध से 48 किलोमीटर दूर ऊपर की ओर राजस्थान में 12 मीटर ऊंचे चूलिया प्रपात के समीप, जहां चंबल एकदम सिमट जाती है, वहीं दावत भाटा में ही राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। इस बांध पर 31 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह कार्य 1970 तक पूरा हो गया था। यह बांध 1100 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इसके द्वारा बनने वाले जलाशय का क्षेत्रफल 113 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और इसमें 3.1 लाख हेक्टेयर जल समा सकता है। इस बांध में 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है।
बांध से बाईं ओर एक जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इस विद्युत गृह में 4 जनरेटर लगाए गए हैं जिनकी प्रत्येक की विद्युत उत्पादन क्षमता 43 मेगावाट है। राणा प्रताप सागर बांध पर एक अणु शक्ति गृह भी बनाया गया है जिसे सन 1973 से विद्युत प्राप्त होने लगी। तीसरे बांध की बात करता हूँ स्टूडेंट, कोटा बांध अथवा जवाहर सागर। यह बांध राणा प्रताप सागर से 33 किलोमीटर की दूरी पर बोरावास गांव के समीप बनाया गया है स्टूडेंट, जहाँ चंबल की चौड़ाई 84 गज की अपेक्षा 122 मीटर कम हो जाती है। यह केवल एक पिकअप बांध है। यह बांध 548 मीटर लंबा और 25 मीटर ऊंचा है। इस बांध की जल धारण शक्ति 18,000 हेक्टेयर मीटर है। कोटा बांध के अंतर्गत शक्ति गृह से अधिक शक्ति उत्पादन के लिए यंत्र लगाए गए हैं जिनकी प्रत्येक की क्षमता 33,000 किलोवाट अर्थात 99,000 किलोवाट की है और 60% भारांश की 60,000 किलोवाट बिजली पैदा होती है। इसके बाद बात करते हैं कोटा बैराज। कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे कोटा नगर के पास एक सिंचित अवरोधक का निर्माण किया गया है। यह 1954 में शुरू किया गया था। यह बांध 600 मीटर लंबा और 36 मीटर ऊंचा है। इसकी जल संग्रहण की क्षमता 76,460 लाख घन मीटर है। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों के पानी के प्रयोग के लिए 2350 किमी लंबी छोटी वितरक नहरें बनाई गई हैं स्टूडेंट, जिससे राजस्थान व मध्य प्रदेश की 5.6 लाख हेक्टेयर भूमि से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ, बांधों की बात हो गई है। फिर अगला पॉइंट है सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विकास। इस परियोजना से सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विकास कैसे? सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास करें। सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास। सामाजिक, आर्थिक, भौतिक विकास पर चंबल घाटी परियोजना का प्रभाव। स्टूडेंट सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विकास पर चंबल घाटी सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विकास पर चंबल घाटी का क्या प्रभाव पड़ा? नंबर 1, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस परियोजना के कारण सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हुई है। इस योजना के पूरी हो जाने पर 5.66 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई हो सकती है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों की 19 तहसीलों व मध्य प्रदेश की 12 तहसीलों में सिंचाई हो गई। अगला पॉइंट, क्या लाभ मिला, क्या प्रभाव पड़ा? कृषि उत्पादन में वृद्धि। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होने के कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस परियोजना के कारण अनुमानतः 1.25 करोड़ टन अनाज का वार्षिक उत्पादन बढ़ा। NB गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार गन्ने का उत्पादन भी खूब बढ़ेगा। अभी लगभग 2 लाख मन गन्ना उत्पादन होता है। योजना पूरा हो जाने के बाद गन्ने का उत्पादन 40 लाख क्विंटल तक पहुंच जाएगा। इसके अतिरिक्त तिलहन की उपज में भी वृद्धि होगी। इससे जो अगला लाभ इस परियोजना से हुआ वो नंबर 3, जल विद्युत की प्राप्ति। इस योजना से लगभग 385 मेगावाट जल विद्युत तैयार हो जाएगी। कोटा, लाखेरी, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, सांभर
अश्विन, बेयावक तथा मार्ग में पड़ने वाले राज्य के अन्य ग्रामों में बिजली पहुंच जाएगी। अगला लाभ जो होगा इस चंबल घाटी परियोजना से आर्थिक या भौतिक लाभ होगा मछली पालन को प्रोत्साहन। चंबल परियोजना के कारण मत्स्य पालन की संभावनाओं में वृद्धि होगी। इस परियोजना के क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए मूल्य की मछलियां पकड़ी जाती हैं। इसके बाद अगला जो लाभ है क्या होगा, वृक्षारोपण। चंबल परियोजना के कारण पानी का समुचित उपयोग संभव हो गया है, अतः इस परियोजना के क्षेत्र में शीघ्र उगने वाले पेड़ पौधे लगाए गए तथा उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र में फलों के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इस परियोजना के कारण सघन वनस्पति को प्रोत्साहन मिला है। मंडियों का विकास अगला पॉइंट मेरा। इस परियोजना का अगला लाभ आर्थिक या सामाजिक लाभ क्या हुआ, मंडियों का विकास। इस परियोजना के कारण नई नई मंडियों का विकास हुआ है। राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में 13 नई मंडियां स्थापित करने की योजना बनाई जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि सहायक उद्योगों के विकास के कारण इस क्षेत्र में मंडियों का विकास हो रहा है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, मिट्टी के कटाव की रक्षा। चंबल परियोजना के निर्माण से पूर्व चंबल नदी का पानी अनियंत्रित रूप से बहता था, अतः जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए थे। नदी के तेज प्रवाह के कारण भूमि अपरदन की समस्या बनी हुई थी, परंतु वर्तमान परियोजना के कारण भूमि अपरदन में बहुत कमी हुई, साथ ही भीड़ों का प्रसार भी रुका। चंबल परियोजना के कारण मिट्टी के कटाव में कमी के साथ साथ कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। अगला जो लाभ हुआ वो लघु व बड़े उद्योगों का विकास। चंबल परियोजना के कारण जल व जल विद्युत को आपूर्ति में वृद्धि हुई, परिणाम स्वरूप लघु व बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। स्टूडेंट, इस योजना से उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग के विकास की संभावनाएं बढ़ी है। अगला जो लाभ हुआ वो है वनों व चारागाहों का विकास। इस परियोजना के कारण वनों व चारागाहों के क्षेत्र में क्या हुई स्टूडेंट, वृद्धि हुई है। वृक्ष उत्पादकता में वृद्धि तथा भीड़ों के विस्तार में कमी के कारण वनों व चारागाहों के क्षेत्र में क्या हुई, वृद्धि हुई। अन्य लाभ क्या हुए, उपयुक्त लाभों के अलावा चंबल परियोजना में सस्ती दर पर जल विद्युत प्राप्त होती है। योजना के कारण औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिला है, परिणाम स्वरूप रोजगार के साधनों में क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। और मेरा लास्ट पॉइंट, मूल्यांकन करेंगे हम। मूल्यांकन तो स्टूडेंट मूल्यांकन की बात कर लेते हैं। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हुआ, जो मैंने आपको बताया उससे स्पष्ट होता है कि चंबल नदी की विनाशकारी लीला को समाप्त करने, जल प्रवाह को सिंचाई, विद्युत तथा पीने के उपयुक्त करने के लिए राजस्थान तथा मध्य प्रदेश ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को हाथ में लिया। इसके साथ साथ राज्य में बांधों व नहरों के निर्माण द्वारा सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाया गया। कृषि को स्थायी स्वरूप प्रदान करना, मिट्टी के अपरदन की समस्या का समाधान करना, बाढ़ों पर नियंत्रण लाना, जल विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करके राज्य की विद्युत संबंधी समस्याओं को दूर करना, मछली पालन को प्रोत्साहन देना, चंबल कमांड क्षेत्र में जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाना आदि उद्देश्यों से इस परियोजना को शुरू किया गया था। अतः उद्देश्यों की क्रियान्वित में दोनों राज्यों का भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा ये टॉपिक था क्वेश्चन था राजस्थान के प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। तो मैंने आपको आज राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बताया। उसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना जिसको हम चंबल घाटी परियोजना कहते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।